तारीफ हो मेहरबान, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु मसीह जी, धन्यवाद मेरे खुदावंद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद। आज के खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावंद, इस शाम के लिए धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें संभाला मेरे खुदावंद, आपने हमें मौका दिया मेरे खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता हम आपका स्वागत करते हैं मेरे खुदावंद और चाहते हैं पिता कि आप इस सभा में मेरे खुदावंद आए पिता, खुदावंद हमारी मदद करें मेरे यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इस खूबसूरत शाम के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावंद। थैंक यू फॉर यस पिता, आपकी उपस्थिति के लिए थैंक यू। यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके जॉय के लिए धन्यवाद, आपकी शांति के लिए मेरे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू जीसस। यस वी वर्शिप यू लॉर्ड, लॉर्ड वी लिफ्ट यू। थैंक यू जीसस। यस फॉर धन्यवाद। वी वर्शिप यू फॉर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, वी लिफ्ट यू, वी लिफ्ट यू। थैंक यू जीसस। तारीफ हो मेरे खुदावंद, लॉर्ड थैंक यू जीसस। तारीफ हो लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सो आप सभी का आज इस लाइव सेशन में स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए कि प्रभु ने हम भाइयों को यहाँ पर एकत्रित किया। और खास करके मैं पास्टर परम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इनविटेशन दिया, हमें यहाँ पर बुलाया ताकि हम भाई मिलकर परमेश्वर के पवित्र नाम की हमदो स्ताइश कर सके। मैं पास्टर परम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को बहुत तायद से और भी बढ़ाए, अपने दास को बहुत तायद से बरकत दे और बहुत सारी रूहों को नजात देने के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज की हम आराधना सभा को आरंभ करने से पहले हमारे बीच में मेरे भाई हैं जिनका नाम है भाई डेविड। तो आइए उनके साथ मिलकर हम आज की आराधना को आरंभ करने से पहले धन्यवाद की एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता। यस लॉर्ड। इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। खुदावंद आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। खुदावंद आपने हम सबको खुदावंद इकट्ठे किया ताकि हम मिलकर आपकी आराधना कर सके प्यारे पिता। खुदावंद आपके लोगों के बीच में लेकर आए प्यारे पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। खुदावंद आज जबकि खुदावंद आपकी महिमा करना चाहते हैं प्यारे पिता, खुदावंद आपके होली स्पिरिट को इनवाइट करते हैं प्यारे पिता। और ये मांगते प्रभु जी आपका होली स्पिरिट हमें गाइड करे, हमें लीड करे प्यारे पिता। जैसी सच्ची आराधना प्रभु आप चाहते हैं खुदावंद रूह और सच्चाई से हम करने वाले हो सके प्रभु जी। खुदावंद आपकी उपस्थिति यहाँ जुम्बिश करे प्रभु। खुदावंद आपकी उपस्थिति लोगों के घरों में, लोगों के हृदयों में आए प्रभु जी। खुदावंद और खुदावंदा हर एक दुख, लाचारी, खुदावंद बोझ, चिंता, फिक्र खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद। सारा आदर, महिमा, जलाल यीशु मसीह आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को हम एक मन होके प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते दोनों भाई मिलकर, और प्रभु ने हमें जो आज के दिन के लिए, जो प्रभु की योजना थी कि हम दोनों भाई मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, तो परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि कलाम में लिखा है, जब हम भजन संहिता 133 की एक आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर ने हमेशा से हमें एकता में रहना सिखाया और मिलकर
उसकी आराधना करना सिखाया। तो आज परमेश्वर ने हमें जोड़ा है ताकि हम दोनों भाई मिलकर परमेश्वर की प्रस्तिश कर सकें। तो आइए मेरे प्रियो, हम आराधना की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर की प्रस्तिश करते हैं। अगुवाई करें मेरे खुदावंद, हमारी मदद करें। ओ यस फादर, जितने लोग इस वक्त पिता हमें देख रहे मेरे खुदावंद, सुन रहे मेरे खुदावंद, आज सबके साथ पिता बात करें मेरे खुदावंद और अपनी उपस्थिति भेजे मेरे खुदावंद। यस फादर, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। सचमुच परमेश्वर का नाम आदर के योग्य है, परमेश्वर का नाम प्रस्तिश के योग्य है। जितने जन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जिस भी स्थानों के ऊपर हैं, आप भी इस गीत को गा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए आप परमेश्वर की प्रस्तिश कर सकते हैं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा प्रिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा प्रिया, लहू से मोल लिया, तेरी
वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नाज़री। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नाज़री। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तारीफ करते हुए, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। हाँ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। हाँ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। हाँ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। आप कह सकते हैं, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मीत है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सचमुच खुदावंद भला है, खुदावंद आदर के योग्य है। आइए कुछ समय के लिए जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप जिस भी स्थान के ऊपर है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करते हुए कुछ समय के लिए उसकी तारीफ कीजिए। यस फादर, हम धन्यवाद करते पिता, स्तुतियों के ऊपर विराजमान खुदावंद, करूबों के ऊपर बैठे खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के, महिमा के, प्रशंसा के योग्य पिता, हम आपकी तारीफ करते मेरे खुदावंद। खुदावंद, आज ये अवसर आपकी ओर से हमें मिला मेरे खुदावंद, आपने हमें चुना मेरे खुदावंद, आपने हमारी मदद की, हर एक परिस्थिति में आपने हमारी सहायता की। जैसे कि पिता इस गीत में हमने गाया पिता कि आप हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए मेरे खुदावंद। पिता आपकी अद्भुत भलाइयों के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते मेरे खुदावंद। इस आत्मिक माहौल के लिए हम आपकी तारीफ करते लॉर्ड। सचमुच आप भले हैं पिता। तो यस फादर, आपके अनुग्रह की छाया बनी रहे मेरे खुदावंद। थैंक यू फादर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी अद्भुत ग्रेस के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और ईमान करते कि ग्रेस इस वक्त पिता जो सुन रहे पिता उनके ऊपर भी कार्य कर रही मेरे खुदावंद, जो इस वक्त देख रहे मेरे खुदावंदा उनके ऊपर भी अद्भुत रीति से ये ग्रेस कार्य कर रही मेरे खुदावंदा। उन्हें अपनी ग्रेस से भर दीजिए मेरे खुदावंदा, अपने अनुग्रह की छाया से भर दीजिए पिता। जैसे पिता पतरस 5:6 में लिखा है कि दीनता से परमेश्वर के सामर्थी हाथ के तले दबे रहो ताकि तुम्हें उचित समय पे वो बढ़ाए। खुदावंद, इस वक्त आपका अनुग्रह पिता इन सब लोगों के सर के ऊपर कार्य करे मेरे खुदावंद, आपकी ग्रेस अद्भुत रीति से कार्य करे पिता। ओ यस फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ये सुना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। कह सकते हैं ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान और बदन देकर ये मुझको छुड़ा लिया, तूने जान और बदन देकर ये मुझको छुड़ा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, हाँ तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सचमुच खुदावन ने अद्भुत नजात दी है, हमें स्वतंत्रता दी है। आइए उस स्वतंत्रता के लिए इस गीत के दौरान उसकी तारीफ करें। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन सवर गया,
है, वो जिंदगी पाता है। तेरे पास ही जो आता है, वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चली कर वो रूह इनाम में पाता है। तेरी राहों पे चली कर वो रूह इनाम में पाता है। तेरे रूह से यीशु के रूह से, तेरे रूह से यीशु के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कंदीलों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कंदीलों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान और बदन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया, तूने जान और बदन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तेरे रूह से यीशु के रूह से, तेरे रूह से यीशु के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Oh yes, Father. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ यस, हालेलुया। मेरा जीवन संवर गया। तेरे पास ही जो आता है, वो जिंदगी पाता है। तेरे पास ही जो आता है, यस, वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर वो रूह इनाम में पाता है। तेरी राहों पे चल कर
यीशु के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम ओ यीशु, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ यस हालेलुया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तारीफ करते हुए यस खुदावन, सचमुच आपके आने से मेरे खुदावन हमने बहुतायत का जीवन पाया है खुदावन। आपने जो आकर हमारी जिंदगी में अपनी रोशनी भेजी पिता, उसके द्वारा आपने हमारी जिंदगी के अंधेरों को दूर किया खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच खुदावन, जैसे यूहन्ना 10:10 में आपने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। खुदावन, आपने हमें स्वतंत्रता दी, आपने हमें उस गुलामी से छुड़ाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड, हम आपकी आराधना करते हैं खुदावन। हम सब मिलकर मेरे खुदावंदा जो इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, हम सब एक मन होकर पिता आपकी प्रस्तुति करते हैं पिता। यस फादर, थैंक यू पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर से हम झुकते हैं आपके सामने, आपको सजदा करते हैं पिता, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंदा। यस फादर, मेरे प्रियो, सचमुच खुदावन अद्भुत रीति से कार्य करने वाला खुदावन है। अय्यूब अपनी पुस्तक में कहते हैं कि उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म इतने हैं कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। हालेलुया। उसने जो अपने कलाम के द्वारा हमारी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार किए, उसके लिए हम कितना भी धन्यवाद क्यों ना करें, वो सब कम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस बंदगी में जब हम लाइव आपके सामने आए हैं, आज जब हम वचन में से कुछ बातें सीखेंगे, उसके पहले मैं आराधना में एक गीत आपके सामने गाना चाहता हूं, और वो पंजाबी गीत है। मैं आशा रखता हूं कि आप सबको वो गीत समझ आएगा और आप उस गीत का आनंद उठाएंगे। वो गीत है, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया। क्योंकि खुदावन ने आज जो वचन दिया वो कुछ ऐसा ही है। तो आइए हम एक बार फिर से आराधना की ओर बढ़ते हैं, और ये पंजाबी गीत है, आइए हम मिलकर गाएंगे। यीशु जाने पा दिया, तेरे कलाम दिया सच्ची जाने पा दिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला हो, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला। खुदावन का नाम
बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मीठा है। और कलाम में क्या लिखा है कि वचन ने देह को धारण किया। हमारा यीशु मसीह क्या है? वचन है। तो उसके कलाम की बातें हैं जो वो हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करती है। हालेलुया। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां हो, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, यीशु जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, यीशु जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, यीशु जान पा दिंदियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 यीशु जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, यीशु जान पा दिंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा दिंदियां। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਏ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਏ, ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮ ਨੇ, ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀਆਂ बदनाम ने, सदा दे आराम दियां गल्लां, 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 सच्ची जान पा दिंदियां तेरे
के सताउंदी ਏ दुखां दी दुपहर जदों आन के सताउंदी ਏ अदनी दे बाग दी सवेरी याद आउंदी ए अदनी दे बाग दी सवेरी याद आउंदी ए ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां 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 यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां हो मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां हो मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां हालेलुया यस मेरे प्रियो कलाम में क्या लिखा है परमेश्वर कहता है कि मैं अपना वचन भेजकर चंगा करता हूं हालेलुया देखिए कितना प्यारा गीत है तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां खुदावन के मुख से कहे हुए जो शब्द जो पवित्र शास्त्र में रचे गए देखिए वो आज भी हमारी जिंदगी में कार्य करते हैं हालेलुया आज भी जब हम ईमान के साथ उन्हें अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में तो वो फल लेकर आते हैं हालेलुया कितनी प्यारी बात लिखी है कि तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां जब खुदावन अपना वचन भेजता है अपने किसी बंदे के द्वारा हमारी जिंदगी में तो आपने बहुत बार देखा होगा महसूस किया होगा कि उस वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में कुछ होता है फल आते हैं रिजल्ट्स आते हैं आपको मालूम है ये कैसे होता है जो गीत में अभी हमने गाया कि तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां हमारे में सामत परिस्थितियों में खड़े रहने की बुलंदी कहां से आती है उसके कलाम से आती है क्योंकि उसका वचन जीवित है प्रबल है और दो धारी तलवार से भी तीखा है हालेलुया जब वो अंदर जाता है ना अपना कार्य करने के लिए तो हमारे अंदर जान डाल देता है हालेलुया कितनी प्यारी लाइन है एक बार फिर से हम इस लाइन को गाएंगे और मैं चाहता हूं कि जितने जन इस वक्त हमें देख रहे और सुन रहे हैं आप प्लीज अपनी आंखों को बंद करें आप जिस भी स्थान के ऊपर हैं और इस लाइन को आप अपने स्थानों के ऊपर जरूर गाएं
तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां। कहते हुए तेरे कलाम यीशु जान पा देंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद करें। अच्छी आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और अब जो समय है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हम मात्र 10 से 15 मिनट के लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से कुछ सीखेंगे, कुछ बातों को जानेंगे, अध्ययन करेंगे कि कलाम हमसे क्या कहना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने उपस्थित होते हैं। और जितने जन इस वक्त इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर बढ़ते हैं। और माफ कीजिए, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पर प्रभु की दया से अब सब कुछ सही है। आज प्रभु की योजना से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रभु ने हमें ये मौका दिया ताकि हम प्रभु की प्रस्तुति कर सकें और प्रभु के पवित्र कलाम से कुछ बातों को आगे रख सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन ने हमारी जिंदगी में हम दोनों भाइयों को आपस में जोड़ा है, ताकि जो तोड़े खुदावन ने हमें दिए आराधना करने का और बजाने का, वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो परमेश्वर ने मेन गिफ्ट दिया है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला है, वो आराधना के लिए है। तो ये कलाम जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं स्पेशली कोई प्रीच नहीं करता हूं, बट जितना भी परमेश्वर मुझे सिखाता है, जितना भी आज तक मैंने सेवा के दौरान परमेश्वर में रह के मैंने जो बातें भी सीखी, बस वही बातें आपके सामने रखूंगा। हालेलुया। और बीते दिनों में जो परमेश्वर ने प्रैक्टिकली मुझे सिखाया, आज आप लोगों के साथ मैं उन्हीं बातों को शेयर करना चाहता हूं। मात्र 10 मिनट के लिए आपके 10 मिनट लेना चाहता हूं। तो आइए मेरे प्रियो, हम कलाम की ओर बढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र की ओर बढ़ते हैं। आइए, आप में से जिसके पास भी बाइबल है, आप अपनी बाइबल में से खोल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे हम। भाई डेविड के साथ हम इस वचन को पढ़ते हैं। आप गौर से सुनिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। देखिए, इस आयत के ऊपर आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। कहते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। देखिए, वचन को कितनी अहमियत दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सुसमाचार को लिखने वाला व्यक्ति जिसने प्रकाशित वाक्य भी लिखा, देखिए अंत की बातें लिखने वाला व्यक्ति स्टार्टिंग कहां से कर रहा है। हालेलुया। वो बता रहा है पहले इस पुस्तक में कि आदि में वचन था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आज तक क्या बोलेगे, परमेश्वर के मुख के वचन है। देखिए, इस कलाम में परमेश्वर के वचन को बहुत अहमियत दी गई है। परमेश्वर के मुख से बोला हुआ हर एक वो बोल, आपको बताना चाहता हूं, पावरफुल बोल है, जो हमारे साथ ये आज बांटा जा रहा है। जो ये पूरी बाइबल हमें मिली है हमारी निजी जिंदगी में, आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सामर्थ्य है। यूहन्ना क्यों कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मैं आपको एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं आज प्रैक्टिकली, और वो ये है, एक प्रभु के दास जो अभिषेक दास हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपको मालूम होना चाहिए कि वो अपनी पूरी जिंदगी में, अगर उनकी 30 साल की मिनिस्ट्री है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपनी 30 साल की मिनिस्ट्री के दौरान आपको पूरी बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया।
हालेलुया। आप सोचते होंगे ये भाई कैसी बात कर रहा है, पर मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं। आज जो बातें हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है। गौर कीजिए, पूरी 30 साल की या 20 साल की या 25 साल की मिनिस्ट्री में जो भी प्रभु के दास होंगे, चाहे वो कोई भी हो, वो कलीसिया को पूरी बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते। अगर आप काउंट करके देखें वीकली, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने बंदों को कोई टॉपिक देता है, पर लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले दिनों में एक चीज सीखी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, और वो मैंने क्या सीखी कि मैंने देखा कि लोगों की जिंदगी में वचन ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्चेज में जाते हैं, वो वीकली संडे टू संडे जब जाते हैं तो वचन सुनकर आते हैं। वो जो आत्मा की खुराक है, जो आत्मा की डोज है, वो परमेश्वर के अभिषेक दास उन्हें सुनाते हैं, उन्हें बताते हैं जो प्रभु की ओर से उन्हें मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद वो जो डोज है वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमारे अंदर रहती है, और उसके बाद पूरा हफ्ता भर हम फिर निराशाओं में, हम फिर उदासियों में, हमारा मन फिर भटक रहा है। उसकी वजह क्या है कि जिंदगियों में कलाम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैं पहले बता रहा हूं कि प्रभु के दास ने तो वचन बताया था, और ऊपर से मैं कह रहा हूं कि कलाम नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो कलाम उन्होंने सिखाया वो उसी दिन के लिए था, पर लेकिन उसको अध्ययन कैसे करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो हमें खुद पढ़ना होगा। पिछले दिनों में मुझे कुछ लोग मिले, परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करवाई, और जब मैंने देखा, उनसे बातचीत की, तो मुझे ये मालूम हुआ कि वो इतने इतने सालों से मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, पर लेकिन वो अगर उनसे पूछा जाए कि आप बाइबल रीड करते हैं, तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और तभी वो लोग परिस्थितियों में खड़े नहीं रह पाते। आपको पता है कि ये जो बाइबल हमारे पास दी गई है, अगर हम बहुत साल पीछे जाएं तो आपको पता है ये बाइबल ऐसे कंप्लीट बाइबल हमें मिली नहीं थी। पहले के लोगों को बड़ी मुशक्कत के साथ, आपको पता है, वचन पढ़ने होते थे। आज हमें परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के अनुग्रह से आज के समय में हमें एक पूरी बाइबल मिल चुकी है। और किस लिए मिली है? हमारे लिए तो है, हमारे प्रैक्टिकल के लिए है ये। देखिए, कलाम में यहां पर एक चीज लिखी है कि वचन ने देह धारण की, यहीं पर इसी अध्याय में लिखा है। और वो कौन था? वो यीशु मसीह था, वो वचन था। मनुष्य सोच रहे थे कि हमारा चलना बहुत कठिन है, पर लेकिन यीशु मसीह ने आके हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया, हमें सिखाया कि कुछ मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूं कलाम में यह भी लिखा है कि ये कांटों का रास्ता है, इस पे चलना बहुत कठिन भी होता है, पर लेकिन अगर हम सत्य के साथ चल रहे हैं, अगर हम ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम वचन को थाम के चल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। इस एक आयत में बहुत सारी बातें हैं। कलाम हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। पिछले दिनों में मैं एक भाई के साथ मिला। वो भाई 6-7 साल से मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, पर लेकिन जब मैंने उनका जीवन देखा, जब मैंने उनसे बातचीत की, जब मैंने उनसे पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं, तो उस भाई का जवाब पता क्या था? वो भाई कहता, हाँ जी मैं करता हूं प्रार्थना, क्योंकि प्रभु ने अंतर आत्मा में मुझे एक बात बताई थी जो मैंने उनके सामने रखी। तभी मैंने उनसे सवाल किया, प्रार्थना करते हैं? तो वो भाई का जवाब क्या था? उस भाई ने बोला, हाँ जी मैं प्रार्थना करता हूं। कहता, पर ऐसे ही काम में आते जाते। हालेलुया। और उसमें प्रॉब्लम पता क्या थी? उसने वचन का सिर्फ एक पहलू देखा था। देखिए, पौलुस इस बात को कहते हैं जरूर कि हमें चलते फिरते प्रार्थना में रहना चाहिए। हालेलुया। पर लेकिन उसने उस पहलू को नहीं देखा जो यीशु मसीह ने कहा कि अपने द्वार को बंद कर, अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर। उसने उस पहलू को नहीं देखा, अभी तक वो जान नहीं पाया। वजह क्या? क्योंकि कलाम नहीं था। वजह क्या? अंदर वचन नहीं था। इसीलिए हमें कोई भी आता है भरमा के चला जाता है।
और इन दिनों में तो बहुत ज्यादा हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी मत्ती 24 अध्याय में क्या कहा, जब चेलों ने सवाल किया कि हमें चिन्ह बता प्रभु, तो यीशु मसीह ने वहीं पे एक बात बोली, कहते ध्यान रखना कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, चौकस रहना। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं आ जाएंगी। आज लोग सिर्फ निर्भर हो चुके इंसानों के ऊपर। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये समझाऊं जो मैंने सीखा कि हमारी जिंदगी में कलाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि अगर हम खुद इसको पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने साल की मिनिस्ट्री में एक पास्टर हैं जो वो आपको पूरी बाइबल का प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होगा। परमेश्वर उन्हें टॉपिक्स देता है, अलग अलग टॉपिक देता है, विश्वास के ऊपर टॉपिक देता है, सिर रहने के ऊपर टॉपिक देता है, ईमानदारी के ऊपर टॉपिक देता है, पर लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट में है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, वो हमें खुद पढ़ना होगा। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता है कि आपकी कोई भी परिस्थिति हो, वो इस कलाम में पहले से हमें बताई गई है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है ये। हमारी कोई सी भी परिस्थिति हो, आपको पता है 5 साल के बाद आपकी जिंदगी में कोई जो परिस्थिति आएगी ना, अगर वो भी इसमें पहले से मेंशन है। आप इसे पढ़ के देखिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अकेले के लिए बात अपने 3-3.5 साल की मिनिस्ट्री में सिखाई। उन्हें साथ रख के उन्हें स्थिर रहना सिखाया, उन्हें बताया कि तुम कैसे स्टेबल रह सकते हो। आज हमारे साथ दिक्कत पता क्या है, हम खुद वचन नहीं पढ़ते, हम सिर्फ पास्टर्स के ऊपर निर्भर हैं। पास्टर प्रभु के एक अद्भुत दास हैं, चुने हुए लोग हैं। वो हमें सिखाते हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आगे हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 10:22 में, कहता जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब वो कैसा धीरज? कलाम के साथ, प्रार्थना के साथ। प्रार्थना और वचन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो हर एक विश्वासी की जिंदगी में होना अवश्य है। और हम स्थिर रहना कैसे सीखेंगे? इस कलाम के द्वारा। आपको पता है हम परिस्थितियों में डामाडोल कैसे होते हैं? जब हमारे अंदर वचन नहीं होता। अब देखिए, जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, जब यीशु मसीह जंगल में थे, तो यीशु मसीह ने कैसे हराया उसको? वचन के साथ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रॉस वचन दिए उसको। आज हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या? बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, ज्ञान ना होने की वजह से वो नाश हो रहे हैं। मैं आपको एक आयत पढ़ाना चाहता हूं, आइए। नीति वचन 5 अध्याय, उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे हम। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। देखिए जो हम बात कर रहे हैं, वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? कुछ ऐसे लोगों की ही बात हो रही है जो शिक्षा हासिल नहीं करते, सही शिक्षा हासिल नहीं करते जो यीशु मसीह ने हमें दी है। आज कोई भी व्यक्ति आता है, हमें भरमा के चला जाता है। अब देखिए उस जिस भाई की मैं बात कर रहा हूं, उसके साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। जहां कहीं भी उसने कलाम सुना था, उसने ये तो सुन लिया कि हाँ ठीक है, हमें चलते फिरते प्रार्थना करनी चाहिए, पर लेकिन मुझे प्रभु ने जो बताया था, मैंने जो उसके हालात देखे, उसकी जिंदगी बहुत डामाडोल थी। वो भाई इतने टाइम से मिनिस्ट्री में जा रहा है, पर लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था। वजह क्या? प्रभु के दास उसे कहते कहते थक गए कि कलाम को पढ़ो, कलाम को पढ़ो, खुद तुम मेहनत करो, पर लेकिन नहीं। वो सिर्फ इतना निर्भर थे कि ठीक है संडे टू संडे जाओ, वचन सुन के आओ, बहुत है, सारे वीक वही पुराने काम। जब हम खुद कलाम को नहीं पढ़ते तो हमारे साथ ऐसे ही होता है। हमारे अंदर स्थिरता कैसे नहीं आती? इसी वजह से। आपको पता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी हर एक परिस्थिति जो हो चुकी थी, जो चल रही है और जो आने वाली है, वो सब कुछ इसमें मेंशन है पहले से। यीशु मसीह ने हमें हर एक बात के लिए पहले से आगाह किया हुआ है। आपको पता,
हर एक चीज यीशु मसीह ने, आपको पता है, कलाम में हमें उठना बैठना हर एक चीज सिखाई है। आज हम गिर कैसे जाते हैं? इसी वजह से, जब हमें पता नहीं होता। आप अपनी परिस्थिति में स्टेबल तभी रह सकेंगे जब आप कलाम को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऊपर मनन करेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, इसको प्रैक्टिकली। ये वचन किसके लिए दिए गए? हमारे लिए दिए गए हैं। आपको पता, मैंने इन वचनों को प्रैक्टिकल करना सीखा, प्रभु ने मुझे सिखाया। कई बार हम सोचते हैं कि कलाम में ही ऐसे लिखा है। सपोज कीजिए, जैसे मत्ती 18 अध्याय उसकी 18 आयत में एक बात लिखी है। प्रभु ने कहा, जब दो जन एक मन होकर मेरे नाम से इस पृथ्वी पे जो भी बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं ये वचन ऐसे ही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सचमुच ये प्रैक्टिकली, ये पावरफुल वचन है, हमारी जिंदगी में काम करता है। जब हम पूरी ईमानदारी के साथ, खराई के साथ अपनी किसी परिस्थिति में इस वचन को इस्तेमाल करते, कहते कि प्रभु, ऐसी जो परिस्थिति जो हमें डामाडोल करती है, ऐसी जो परिस्थिति जो हमें बैकस्लाइड करने की कोशिश करती है, हम यीशु तेरे नाम से इस पृथ्वी पर इसे बांधते हैं। आपको पता, वो सचमुच प्रैक्टिकली होता है। बहुत सारे लोग इन वचनों को अपनी जिंदगी में अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि अंदर लिखा क्या है। उन्हें पता ही नहीं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्या क्या हालात हुए, कैसे परमेश्वर के लोग चले, ये वचन क्यों दिए गए, हमारे लिए दिए गए, क्यों यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया गया कि देखिए यीशु मसीह ने इस समय से मिनिस्ट्री शुरू की, यीशु मसीह के साथ ये बीता, यीशु मसीह ने ये काम किए, यीशु मसीह के सामने जब ये वाली परिस्थिति आई तो यीशु मसीह ने क्या किया। आज हमारी जिंदगी सेम वैसी है। जब हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे, खुद प्रतिदिन प्रोसेस में रहेंगे, 1-2 चैप्टर जरूर जब हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सुन रहा है, मैं जानता हूं कि जरूर ऐसे लोग होंगे, क्योंकि प्रभु ने तभी ये वचन दिया कि जो वीकली वचन में नहीं रह पाते, वचन को रीड नहीं करते, प्रार्थना में वक्त नहीं बिता पाते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इतना काफी नहीं कि आप संडे टू संडे चर्च जाएं और आकर बस वही निजी काम। आपको संडे से लेकर जितने बीच में दिन आते हैं, सातों के सातों दिन में आपको प्रभु के साथ बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। आज हम संडे के दिन तो बहुत तैयार रहते हैं, चर्च में जाना है, परमेश्वर के सामने जाना है, पर पूरा वीक हम क्यों गिर जाते हैं? आपको पता है, प्रभु के एक दास, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी। वो कहते, हम सिर्फ संडे को अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि हमें चर्च में जाना है, और बाकी पूरे हफ्ता, हालेलुया, पूरा हफ्ता हम गिर जाते हैं। जब हमें प्रतिदिन ये पता होगा ना, जब हमें प्रतिदिन पता होगा कि नहीं, आज मैंने प्रार्थना में जाना है, आज मैंने कलाम को उठाना है, इसे पढ़ना है, आज मैंने देखना है कि खुदावन मेरे साथ क्या बातें करता है, तो आपको पता है हम प्रतिदिन प्रोसेस में रहेंगे। हम प्रतिदिन ये सोच पाएंगे कि नहीं, आज हमने फिर से प्रभु के सामने जाना है, आज हमने फिर से कलाम में से कुछ बातें सीखनी है, परमेश्वर से बातचीत करनी है, फिर प्रार्थना में बैठना है। तब आपको पता है हमें गिरने का भी डर होगा। हालेलुया। आज मैं इन वचनों के द्वारा आपसे यही बात करना चाहता हूं, अपने अंदर स्थिरता लेकर आए। और वो कैसे आएगी? इस कलाम के द्वारा। कलाम में लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज तक भी कुछ लोग गुलामी में क्यों फंसे? आपको पता है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से सत्य को जाना ही नहीं। हालेलुया। सत्य क्या है? सत्य ये कलाम है, सत्य हमारे यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने क्या कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। और फिर प्रभु कहते हैं कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सत्य है कौन? यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या है? वचन है। हालेलुया। जो पाक यहोवा के मुख से बोला गया। दूत ने आके क्या कहा मरियम से कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, वो वचन तो था। कहता मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आया हूं। कहां से लेकर आया? पाक यहोवा की ओर से। तभी तो यूहन्ना कहता आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के संग था। हालेलुया। तभी मैं आपको ये चिताना चाहता हूं, मैं आपको स्मरण करवाना चाहता हूं, प्रतिदिन कलाम को पढ़ें। किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहें। आपका उद्धार कोई व्यक्ति नहीं कराएगा, आपका उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा होगा। भजन संहिता 146 अध्याय की 3 आयत में क्या लिखा है? कहता है तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा मत रखना, वो तुम्हें उद्धार नहीं दिलवा सकते। उद्धार तो यीशु मसीह के पास है।
और वो मिलेगा कैसे? जब हम प्रतिदिन उसके साथ चलना सीखेंगे, उसके पीछे चलना सीखेंगे, पढ़ेंगे कि प्रभु हमसे बात क्या करता है, जब हम इसमें से देखेंगे कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये जानते होंगे कि जिस व्यक्ति के साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं, आपको पता होता है उसका नेचर क्या है, आपको पता होता है उसके काम करने का तरीका क्या है, आपको ये पता होता है कि ये क्या सोचता है, ये कैसे है, अब ये क्या करेगा। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस वचन को ध्यान से अध्ययन करेंगे प्रतिदिन, तो आपको पता होगा कि प्रभु हमसे क्या मांगता है, प्रभु हमें कैसे चलने के लिए बोलता है, प्रभु ने हमें क्या क्या हुक्म दिए, प्रभु ने क्या क्या हमें सिखाया। ये आज मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ ये वाली, क्योंकि बीते दिनों में मैंने सचमुच बहुत सारी जगहों पे ये चीज देखा, बहुत सारे लोगों के साथ प्रभु ने मेरी मुलाकात कराई, और मुझे बाद में पता चला कि प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता था। और मैंने क्या सीखा, और मैंने देखा कि लोगों की जिंदगी में कलाम है ही नहीं। बहुत सारे लोग इंसानों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। उन्हें यह लगता है कि ठीक है कि एक दास ने हमें कलाम सुना दिया, वो एक संडे का कलाम पूरी जिंदगी हमारे काम आएगा। हालेलुया। मैं मानता हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे इब्रानियों 4:12 में हमने देखा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चौखा है, वो अंदर जाके कार्य करता है। तभी देखिए, जब किसी का जीवन परमेश्वर ने परिवर्तन करना होता है, तो होता क्या है, परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करता है। एक बार परमेश्वर किसी को वचन देता है किसी व्यक्ति के लिए, जब वो बात करते हैं उसके जीवन के बारे में कलाम के द्वारा, तो उसकी जिंदगी में जाके वो कलाम काम करता है। पर लेकिन देखिए, फिर वचन में ये भी लिखा कहता है, मनुष्य का पुराना चाल चलन है, जो पुराना मनुष्यत्व है, वो उसका पीछा करता रहता है। हालेलुया। उसे कैसे हम काट सकते हैं, उसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? वो है कलाम के द्वारा, प्रतिदिन प्रोसेस में रह के। आज देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में कि वो बताते हैं कि हम बहुत साल पहले बहुत प्रार्थना करते थे, वो कहते हैं कि कितने टाइम पहले हम बहुत वचन पढ़ते थे, पर लेकिन देखिए उसके बाद उनकी जिंदगियां डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। आज देखिए, मैंने बहुत सचमुच अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो अब हट चुके हैं परमेश्वर से, पीछे बैकस्लाइड हो चुके हैं। आप मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखें। कलाम कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। आप कलाम के ऊपर भरोसा रखें, ये यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम में रहना सीखें, इस कलाम को थामे रहें, तब आप सीधे खड़े रहेंगे। परिस्थितियां अगर आएंगी भी ना, डामाडोल करने की कोशिश करेंगी, आपको पता होगा कि जब ये सिचुएशन आती है फिर क्या करना चाहिए, और ये आपको वचन बताएगा। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन इसको पढ़ा करें, इसमें से सीखें। अगर आपको पढ़ते दौरान आपको नहीं समझ आता, तो जहां पर भी आप मिनिस्ट्री में जाते हैं, प्रभु के दासों से सवाल करें, अपने मसीह लोगों के साथ आप सवाल जवाब करें कि हमें ये समझ नहीं आया, आप हमें समझाएं। और सबसे बड़ी बात, आप पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह से सवाल करें। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठ के पूछेंगे कि प्रभु आज मैंने ये कलाम पढ़ा, मुझे समझ तो नहीं आया, फिर क्या होगा, परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक किसी व्यक्ति के साथ ऐसी बात करेगा और वो सेम कलाम आपके सामने बोला जाएगा, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है। जब मैं भी नया नया प्रभु में था, तो मुझे अभी भी बहुत सारी ऐसी जो गंभीरता की बातें हैं जो प्रभु मुझे सिखाते हैं, तो नए नए बहुत कठिन लगता था कि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना बहुत कठिन लगता था। ऐसे लगता था कि आधा चैप्टर पढ़ो, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। पर लेकिन फिर प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू मुझसे पूछ। कि मैं पढ़ता था, मैं प्रार्थना में प्रभु से कहता था, प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे कुछ समझ तो आया नहीं। पहले मैं प्रभु से ही सवाल करता था, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपना सहायक भेज रखा है जो तुम्हारी सहायता करेगा। फिर क्या होता था, उसके बाद अचानक से ही नेक्स्ट डे मैं किसी मीटिंग में चला गया, या कोई प्रभु के दास यूट्यूब पर कुछ ऐसा मेरे सामने कलाम आ गया, वो सेम बातें कर रहे, और फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और आपने मुझे इसका अर्थ समझाया। पर लेकिन प्रभु देखता है कि हमारे में कितनी योग्यता है। प्रभु ये देखता है कि हम कितनी चाहत रखते हैं। जब हम चाहत ही नहीं रखेंगे, तो तभी तो कलाम में लिखा है, प्रभु कहते हैं, तो 1 कदम आ तो मैं 10 कदम आऊंगा। इसका क्या अर्थ है? इसका यही तो अर्थ है, प्रभु पहले देखते हैं कि इसको कितनी चाहत है मेरी ओर बढ़ने की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन इस कलाम को पढ़ा करें, इसमें से सीखें। आपकी हर एक परिस्थिति को प्रभु इस कलाम के द्वारा सिखाएगा आपको कि कैसे हैंडल करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आज से आशीष दे।
मेरा आज का ये कलाम बताने का मकसद यही था कि आप सब लोग प्रतिदिन प्रोसेस में रहें, प्रार्थना में लगे रहें, वचन को पढ़ें, जो भी प्रभु के दास सिखाते हैं आपको मिनिस्ट्रीज में, उसके ऊपर अध्ययन करें, उसको प्रैक्टिकल करें और उसके बाद क्या, इसको खुद पढ़ा करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उस सामर्थी खुदावंद आज के खूबसूरत दिन के लिए। हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने मेरे खुदावंद हमारे बीच में पिता एक अद्भुत वचन को भेजा मेरे खुदावंद, और सचमुच पिता आज का ये कलाम 100 गुना फल लेके आने वाला कलाम बन जाए। जिन भी लोगों ने मेरे खुदावंद आज के कलाम को सुना है मेरे खुदावंद, उनके हृदय छेदे जाए मेरे खुदावंद, और पिता ये वचन उसमें बैठ जाए पिता, ताकि हम सब पिता प्रतिदिन प्रोसेस में रह सकें और आपके कलाम से सीखते रहे मेरे खुदावंदा कि कैसे मेरे खुदावंदा आपकी ओर बढ़ा जाता है मेरे खुदावंदा। यीशु हमारी मदद करे, उन्नति दीजिए मेरे खुदावंदा। सब बातों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपने आराधना में पिता भाई डेविड की मेरी अगुवाई की मेरे खुदावंदा, हमें चलाया पिता, क्योंकि सचमुच हमारे में योग्यता नहीं मेरे खुदावंदा, ये जो कुछ है पिता आपके अनुग्रह से मेरे खुदावंदा, हमारे में इतनी काबिलियत नहीं मेरे खुदावंदा। और खुदावंद आपने मेरे खुदावंदा हमारी मदद की, हम धन्यवाद करते मेरे खुदावंदम। पिता खास करके पिता आपके दास के लिए मेरे खुदावंदा प्रार्थना करते, पास्टर परम जी को मेरे खुदावंदा आपने हमारे साथ जोड़ा मेरे खुदावंदा, और मेरे खुदावंदा पिता आपने मेरे खुदावंदा उनके मन में डाला कि हम पिता हम भाइयों को इनवाइट करें मेरे खुदावंदा, और आपने हमारी मदद की मेरे खुदावंदा। आप अपने दास को भी बहुत अच्छे बरकत दीजिए, उनकी मिनिस्ट्री को पिता और बढ़ाइए मेरे खुदावंदा, उनको बहुत सारी रूहों के लिए मेरे खुदावंदा ऐसे इस्तेमाल करें पिता, ताकि जब आपके पिता दास मेरे खुदावंदा आपके पवित्र शास्त्र को लोगों की जिंदगियों में बोए मेरे खुदावंदा, तो वो ढेर सारा फल लेकर बाहर आए मेरे खुदावंदा। पिता अपने दास को उनकी मिनिस्ट्री को बहुत अच्छे बरकत दीजिए, और जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं मेरे खुदावंदा इन सब को बहुत अच्छे बरकत दीजिए मेरे खुदावंदा। जिन भी कानों ने सुना है आज का कलाम पिता वो पिता बहुत अच्छे ब्लेस होने पाए मेरे खुदावंदा। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, बाकी के पूरे वक्त को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके पाक पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी को हम दोनों भाई की तरफ से जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। आपने बड़े ही धीरज के साथ आराधना में हमारा साथ दिया और वचनों को सुना। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, और मैं प्रभु के दास पास्टर परम जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको जय मसीह की।